जा रहे हैं कि बिहार सरकार ने जिस अधिकारियों को तमिलनाडु भेजा था उसने अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को सौंप दिया है। कुछ बातें जो नीतिगत बातें हैं उस पर सहमति बन गई है, जिसको लेकर मैंने खबर चलाई थी कि मध्याह्न भोजन अब स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब अब स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा मध्याह्न भोजन के लिए। अब मध्याह्न भोजन पूरी तौर पर समाज कल्याण विभाग के जिम्मे रहेगा और उसको लेकर कार्य रूप तैयार करने का निर्देश मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा समाज कल्याण विभाग को दिया गया है। और अन्य रिपोर्ट पर भी सरकार एक जल्द ही कमेटी बनाने जा रही है। जो तमिलनाडु में जो शिक्षा में जो बड़ा सुधार हुआ, उस सुधार के पीछे क्या वजह रही, क्यों तमिलनाडु आज देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, क्यों उसने ऐसी क्या अपने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा क्या बदलाव किया कि वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। मतलब देश के 1 to 10 इंस्टीट्यूट की बात करें, IIT मद्रास की बात करें, वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, वहाँ के ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल स्कूल की बात करें, स्कूली शिक्षा की बात करें, कोई जोड़ा नहीं है इस देश में कि दूसरे राज्यों इस तरीके का कह सकते हैं कि अपने नेटवर्क तैयार किया शिक्षा के क्षेत्र में। आखिर उन्होंने किया क्या है? जो रिपोर्ट बिहार सरकार को जो टीम गई हुई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपा है, उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बिहार के स्कूलों में भी 100% लागू किया जा सकता है। जैसे तमिलनाडु का हर स्कूल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सभी स्कूलों में इंटरनेट की फैसिलिटी है, ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, ई पुस्तक मिलता है वहाँ पे, इस तरीके की फैसिलिटी है। वहाँ किताब और क्या कहते हैं जो टास्क बनाने का प्रोसेस है, बच्चों का सबक बनाने का, वो सारी चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। हर बच्चों के हाथ में टैब और मोबाइल है, जिसके सहारे वो स्कूल में वो पढ़ते हैं। सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। जो वहाँ के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं उसको उस तरीके से सरकार मुहैया कराती है। सारा अटेंडेंस से लेके पढ़ाई से लेके बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लेके सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। 9 बजे से 4 बजे तक वहाँ स्कूलें चलती हैं। हाँ, शिक्षक के वेतन को लेकर अगर हम बात करें तो वेतन बिहार की तुलना में वहाँ वेतन बहुत बेहतर स्थिति है। लेकिन वहाँ शिक्षक चयन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बिहार से बहुत ही अलग प्रक्रिया है। समझिए कि बहुत ही टफ एग्जाम से वहाँ के शिक्षकों को गुजरना पड़ता है और उसके बाद वो शिक्षक बनते हैं। कई लेवल पे उनका स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद वो शिक्षक बनते हैं। अधिकांश जिलों में शिक्षक ही प्रमोट होकर शिक्षा पदाधिकारी जो यहाँ DPM, DO, DSC वगैरह जो बनते हैं, वहाँ शिक्षा विभाग से ही मतलब शिक्षकों से ही प्रमोट होकर 90% कह सकते हैं प्रमोशन के पर ही उस पद पे जाते हैं, जो चीज़ें बिहार में नहीं के बराबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूली शिक्षा को, जैसे हम लोग पुराने दौर में, मतलब बहुत सारा ऐसा नहीं है, पुराने दौर में हम लोगों के यहाँ भी छुट्टी होने के बाद पहाड़ा खूब जोर जोर से कहा जाता था पढ़ने के लिए। आधे घंटे का वो सेशन होता था। आज तमिलनाडु में इस तरीके का सेशन मस्ट है कि बच्चों को पढ़ाई जोर जोर से पढ़ने की आदत डालिए और आधे घंटे वो इस तरह जोर जोर से पढ़ें, जो अपने यहाँ भी था, जिसको हम लोग छोड़ दिए। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्थाओं को हम लोगों ने छोड़ा है, उसको तमिलनाडु ने अपनाया है। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है। शक्ति के मामले में ये नहीं है कि अब आप अगर पढ़ाई के मामले में अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं तो फिर आपके साथ शक्ति नहीं बरता जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ उस तरीके की चीज़ें हैं, पढ़ाई पे शक्ति बरती जाती है। ई लाइब्रेरी, गुणवत्तापूर्ण परीक्षा को लेकर कई तरह की चीज़ें वहाँ है।
पढ़ाई की बात करें तो पहला से 5वां एक सेक्शन प्राथमिक सेक्शन, फिर छठा से 10वां एक सेक्शन, 11th 12th एकदम सेपरेट, बिहार की जैसे नहीं कि 9th 10th 11th 12th भी एक ही जगह, क्योंकि 11th 12th अपने आप में समझ जाइए कि एक ऐसा आधार है जिस आधार पर ही आप इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS सब बन सकते हैं। उस 11th 12th को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, रीड है, मतलब पूरे पढ़ाई की व्यवस्था में 11th 12th रीड है। हम लोग वहीं पे पिछड़ रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा में पिछड़ रहे हैं या फिर 11th 12th में पिछड़ रहे हैं। कोई मतलब इस तरीके से खिचड़ी कर रखे हैं कि 9th 10th 11th, जबकि 1 to 5 बेसिक तौर पे कैसे छात्र मजबूत है उस पर तमिलनाडु गवर्नमेंट फोकस करती है। वो उस मजबूती के बाद जो स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि जबरन पास करके भेज दो वहाँ, वो है सारा कुछ उसके उसने कितनी कौन सी पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई किया है, कौन सी किताब में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, सब कुछ डिजिटल पर सब कुछ उपलब्ध है, पूरा चीज डिजिटलाइज है। मतलब समझिए ई किताब ही उसके पास, ई डायरी उसके पास है, स्टूडेंट के पास सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में है। वहाँ वो अपना, और इसका ये मतलब नहीं कि वो लिखना छोड़ दिया है, लिखने का भी विशेष सेशन है। हर सेशन में एक सेशन, हर दिन एक सेशन हाथ से लिखने का सेशन है, वो भी मस्ट है। जैसे पहाड़ा पढ़ना और जुबान से जोर से पढ़ना मस्ट है, उसी तरीके से लिखना भी मस्ट है। ये चीज़ें देख लो। और 11th 12th पर सबसे ज़्यादा फोकस जो जिसकी बात करते हैं कि लाख रुपये से ज़्यादा की सैलरी जो वहाँ शिक्षकों की है, वो 11th 12th वाले हैं। और 11th 12th के शिक्षक का मतलब समझ सकते हैं कि IIT लेवल के सिलेबस को आप पढ़ाने की आप में क्षमता हो, तब आप 11th 12th के शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि आधार वही है, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो 11th 12th पर उस तरीके का फोकस है। 6th से लेकर 10th तक एकदम जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई की मूल्यांकन होगी। आप कमज़ोर हैं तो थोड़ा आपको जो यहाँ पे सक्षमता वाले को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था ना, मिशन दक्ष को लेकर, मिशन दक्ष वहाँ भी है, और वहाँ भी हर स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है वो डिजिटलाइज सिस्टम में उस चीज़ों को देखा जाता है। हालांकि वो सारी चीज़ें बिहार में पहुँचने में पता नहीं कितना वर्ष लगेगा, लेकिन चलिए सरकार ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जो कमेटी तमिलनाडु के शिक्षा व्यवस्था के तमाम पहलुओं पर अध्ययन करके सरकार की रिपोर्ट सौंपेगी। और सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था बिहार में भी लागू हो।